मध्य प्रदेश ने 185 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा कर चुका। पिछले साल प्राकृतिक आपदा के बाद 170 लाख, इस साल होगा 210 लाख। जब हमारा युद्ध पड़ोसी राष्ट्रों से हुआ था, पड़ोसी राष्ट्रों से, तब लाल बहादुर जी शास्त्री ने कहा था अनाज की कमी है, एक टाइम का उपवास करिए। उस उपवास का नाम माता बहनों ने लाल बहादुर शास्त्री उपवास कर दिया। तब हमारी आबादी 40 करोड़ थी। दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 17.5% आबादी का भार भारत के ऊपर है। और दुनिया में जितनी जोत की जमीन है उसका 4% शेयर हमारे पास है। 4% जो जमीन 17.5% आबादी का भार हो रही है। छिंदवाड़ा बढ़ रहा है, चंदनगांव और आसपास के खेत नगरों में परिवर्तित हो गए, आवास कॉलोनियां बन गई। यही हाल पूरे देश का है। किसान की जमीन में कॉलोनियां बन रही हैं, किसान की जमीन में स्कूल खुल रहे हैं, कृषि की जमीन में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, रेल के मार्ग बन रहे हैं, वे बढ़ रहे हैं, रोडें चौड़ी हो रही है, खेती की जोत घट रही है, आबादी बढ़ रही है, जोत घट रही है। 40 करोड़ का मध्य प्रदेश 125 और 127 करोड़ के देश में अपना हिस्सा 7.5 करोड़ में है। यानी हम 2.5 गुना से ऊपर चले गए। 3 करोड़ का मध्य प्रदेश 7.5 करोड़ हो गया। लेकिन इस देश में और खासतौर से मध्य प्रदेश में अनाज को रखने के लिए विचार करना पड़ता है कि कहां भंडारण करें। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से कहना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने आपको उपवास करने का सलाह दिया था। हम कहना चाहते हैं आप 3 टाइम भोजन करो। सुबह भी खाओ भरपेट, दोपहर में भी खाइए और शाम में भी खाइए। क्या करेंगे? 185 करोड़ 210 करोड़ गेहूं भारत, ये मेरा अपना छिंदवाड़ा 2,42,000 हेक्टेयर में आपने मक्का लगाया। ठाकुर दौलत सिंह जी यहाँ मंच पे संभवतः नहीं है, कन्हैयाराम भैया हैं, हमारे रघुवंशी जी हैं। अच्छी फसल रह जाती है तो 18-20 कुंटल प्रति एकड़ हमारा मक्का पैदा होता है। अकेला छिंदवाड़ा आरारोट के लिए अनन्य सामग्री बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, देश को मक्का देने की स्थिति में ये है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा था, हमारा छोटा भाई अलग राज्य बन गया, पर चावल की कमी नहीं हुई। अकेले बालाघाट में पिछले साल 270 लाख क्विंटल धान का हमने उपार्जन किया था, खरीदा था। इस साल 365 लाख क्विंटल हमने खरीदा। 1 रुपए किलो में राज्य की जनता को हम अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पे मक्का दे रहे हैं। मित्रों, मैं किसान हूं, मुझे पता है भूख
किसी भी हद तक आदमी को पहुंचा सकते। हमारे बालाघाट में धान की कटाई के जो कड़पे रहते हैं उनको बिछे हुए, उनको लोग मस करके परमल बनाते थे, पुआ बना के खाते थे, चोरी करते। खलिहानों की चोरी होती थी। लेकिन हमारे शिवराज जी चौहान ने और हमारे पासवान जी ने हमारे अपने सिवनी जिले से, हमारे अपने छिंदवाड़ा जिले में, अपने मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो का जो अनाज चालू किया देना, आज मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का शनि सिंगापुर बन गया। घरों में ताले लगना बंद हो जाएंगे और 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में चोरी नाम समाप्त हो जाएगी। ऐसा मध्य प्रदेश बना लिया। आप लोग शनि सिंगापुर गए होंगे शनि महाराज के दर्शन करने, वहां पे किसी घरों में ताला नहीं लगता। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, जब भरपेट अनाज होगा, किसी बात की कमी नहीं होगी, तो हमारा छिंदवाड़ा भी शनि सिंगापुर होगा और मध्य प्रदेश भी हमारा ऐसा राज होगा जिसको लोग याद करें। देखिए, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं है, उनके अनुयायियों से पूछे क्या गुनाह किया था हमने, क्या आपने आपातकाल लगाया, क्या गुनाह किया था हमारे पूर्वजों ने, क्या आपने प्राणबंदी लगाई, क्या गुनाह किया था हमारे लोगों ने, क्या आपने पशुओं के जैसे जबर नसबंदी की, क्या गुनाह था मोरारजी भाई देसाई का कि उनको बाहर आना पड़ा। कौन सा कारण था कि चंद्रशेखर जी बाहर आए, कौन से कारण थे कि बाबू जयप्रकाश नारायण ने समर क्रांति का आह्वान किया। संविधान का पाठ पढ़ाने वालों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर के संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उस सरकार में 13 महीने में वह सरकार गिर गई। मैं भी बालाघाट से विधायक चुना गया, सांसद चुना गया था, 5 साल के लिए चुना गया था। 13 महीने में हम घर वापस आ गए। आपने तो 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया। ये कोर्ट, वो चाहते तो गिरधर गुमांगों का वोट रोका जा सकता था और अध्यक्ष की ओर से फैसला हो सकता था, लेकिन यह पाप सदैव अटल बिहारी जी ने करना उचित नहीं समझा। लोकतंत्र के प्राणी बन के सरकार को छोड़ दिया त्याग। एक वो है बीजेपी और एक वे हैं जिन्होंने 5 साल के कार्यकाल को 6 साल करने के लिए काला कानून आपातकाल लगा दिया। मित्रों, अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2.5 साल हुए हैं, बल्कि 2.25 साल ही हुए। 50 साल तक, आने वाले 50 साल तक देश के सियासन पर यदि कोई राज करेगा तो राष्ट्रवादी विचारधारा ही राज करेगा। और जब हम लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो छल कपट बगैर आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चाहे जितनी लोग आलोचना करें, कम से कम यदि 30,000 रुपया इसके अलावा फाइनेंस आपका है और खरीफ में 600 रुपया आपने बीमे का केस दिया है तो आपको 16,000 रुपये मिलेंगे 25% नुकसान होने के बाद। आज तो समय नहीं है, आज गला भी ठीक नहीं। मैं चाहूंगा मेरे नेतृत्व से एक दिन
एक एक विकास खंड के 100-100, 200 किसानों को हम बुलाकर एक साथ कार्यशाला आयोजित करें और फसल बीमा योजना क्या है, इसका कैसे लाभ दिया जाए, कैसे लाभ ले सकते हैं, इसका प्रशिक्षण अपने किसानों को कर देंगे। गांव गांव का किसान गौरी शंकर बन जाएगा, शिवराज सिंह चौहान बन जाएगा, अपने आप को, अपने गांव को संभाल लेगा और प्रधानमंत्री योजना से सीधे लाभ पहुंचा देगा। हम आज प्रधानमंत्री सिंचाई जो बीमा योजना है उसको परिणाम मूलक बनाने की संगोष्ठी में हम माइक्रो इरिगेशन प्लान को आपके खेत तक टपक पद्धति से पानी पहुंचाकर आपको लाभ देने की परिस्थिति में प्रकृति की गोद में तामिया की और हमारी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के छटा में पहाड़ों के बीच में बसा है छिंदवाड़ा, अद्भुत है, विहंगम है। दुनिया में ऐसा जिला नहीं मिलेगा मित्रों, जिसकी प्रकृति की गोद मई में फूल गोभी और पत्ता गोभी को जन्म देती हो। ऐसी धरती का मैं प्रणाम करना चाहता हूं और ऐसे किसानों को जिन्होंने इतनी मेहनत किया, इस जिले को इस योग बनाया है, उनके साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, इसका वचन देकर के आपके बीच से जाना। वादा जो किया है निभाएगी भाजपा, भारत में रामराज लाएगी भाजपा। हम रामराज की ओर जाएंगे, हम सुशासन देंगे, हम स्वराज देंगे। और जिस दल के पास 90 वर्ष का भीष्म पितामह लाल कररानी हो, जिस दल के पास अंतरात्मा की आवाज से हमें आशीर्वाद देने वाले अटल हों, और जिस दल के पास लोह पुरुष जैसे सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के रूप में प्रधानमंत्री हो, जहां किसान का बेटा खेती करने वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिस प्रदेश में लगातार 4 बार 20% औसत विकास दर अर्जित करने वाला मुख्यमंत्री शिवराज हो, जिस राज्य की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो 20% है, वो जीडीपी में उसका योगदान जो 10% पिछले 5 साल का औसत है 10.2%, उसमें 5% योगदान अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, और जिसके कारण एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश को मिले। ऐसे राज्य में किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। किसान का दूसरा पक्ष है हमारा मजदूर, किसान का दूसरा भाई है हमारा मजदूर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण अधोसंरचना को विकसित करना। कुछ लोगों ने चंद सड़कों को चौड़ी करके बताना चाहा कि मैंने विकास कर दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2000 को अपना जन्मदिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से भारत तक और पूर्व से पश्चिम तक 4 लेन का बटन दबाया नहीं होता, स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नहीं दिया होता, तो अपनी पीठ थपथपाने वालों
तुम और कुछ नहीं कर सके होते। नाम ले लो उस भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी। गांव को पक्के मार्ग से जोड़ने वाले हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया जी नायडू, वे कहते हैं गांव में रोडें होंगी तो ट्रैक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा, ट्रैक्टर आएगा, मास्टर आएगा। ट्रैक्टर, डॉक्टर, मास्टर, एक्टर गांव में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना और अंदर जाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना और अंदर जाने के लिए पंच परमेश्वर सड़क योजना और अंदर जाने के लिए पक्की नाली का निर्माण और स्वच्छ रहने के लिए हर घर में शौचालय और आपको विकास के लिए हर घर में नल, हर घर में जल और हर घर में कमल। हर घर नल होगा तब जाके श्रद्धेय प्रधानमंत्री की सुलभ शौचालय योजना सफल होगी, व्यक्तिगत शौचालय योजना सफल होगी। शौच को बहाना होगा, पर्याप्त पानी का प्रबंधन करना होगा। जब हर घर में नल होगा तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटी जब इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर और पुलिस की अधिकारी बन के, कर्मचारी बन के घर आएगी तो पीएचई के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी और गौरी शंकर के खटर खटर हैंडपंप पे नहीं जाएगी और टोटी से पानी चाहेगी। ऐसा मध्य प्रदेश बनाने जा रहे हैं मित्रों, ऐसा मध्य प्रदेश। क्यों जाएगी गौरी शंकर के उस हैंडपंप? और क्यों जाना चाहिए?